तो यही प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब ये क्लोरीन पहले हाइड्रोजन को कैप्चर करके यहां से HCl बाहर निकलेगा। जैसे यहां से HCl बाहर निकलेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन अब यहां सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये तो हाइड्रोजन टूट गया, यानी ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता तो वो लेस स्टेबल होगा, और इसी का मौका का फायदा उठा के ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करता है। जब ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन को अब डबल बॉन्ड बनाना है, और ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? सल्फर के पास जाएगा, और सल्फर के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। तो ये SO2 HCl और ये Cl। इस प्रोसेस को डार्जन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, बेंजीन है। अब यहां पे CH2 CH3 और यहां NO2 ग्रुप अटैच, नाइट्रो ग्रुप। अगर हेलोजिनेशन प्रोसेस करेंगे, Br2 ब्रोमिनेशन, हीट या सनलाइट के प्रेजेंस में, UV लाइट। चलिए, तो अब यहां से क्या होगा? जब भी ये हेलोजिनेशन प्रोसेस करेगा तो इसी दोनों कार्बन से कोई एक कार्बन पे अटैक करेगा। इस पे तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि अल्काइल आपका अल्केन पे ही है, हेलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब इस दोनों में यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। आपको डिसीजन करना है कहां अटैक करे। इसका मतलब क्या कि जिसमें डिग्री ज्यादा होगा वहां पे अटैकिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहां अटैक करेगा तो ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां अटैक करेगा तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है। किसके रिस्पेक्ट में? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री पे पहले अटैक करता है। इसका मतलब क्या? रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन प्रोसेस 3 डिग्री सबसे मोर रिएक्टिव होता है, तब 2 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होता है? 1 डिग्री। तो यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NO2 और यहां CH3, इससे अटैक हो गया Br, बाहर क्या निकलेगा? HBr। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, फिर बेंजीन दिया, यहां OH और यहां CH2OH। अब इस पे HCl का रिएक्शन करते हैं और साथ ही साथ हीटिंग करते हैं। तो ये HCl एसिड है, यहां ये अल्कोहल और यहां भी OH है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर बेंजीन में OH लगा रहता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। फिनॉल को ही कहते हैं कार्बोलिक एसिड, और जो कि ये आपका एसिडिक नेचर होता है। अगर आपका बेंजीन में OH जो लगा रहता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, जबकि बेंजीन में नहीं, बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH लगा रहता है तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। इसका मतलब कि अगर ये हमारा है बेंजीन, देखो ये OH, इसको हम कहते हैं फिनॉल, या इसी को और क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। कौन सा? कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, या इसी को हम कहते हैं फिनॉल। इसका मतलब ये एसिड है और ये HCl भी एसिड है। कभी भी पॉसिबिलिटी है एसिड एसिड में रिएक्शन होता है? नहीं। लेकिन ये जो यहां OH है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। इसका मतलब एसिडिक नेचर भी शो करता है एज वेल एज बेसिक नेचर भी शो करता है। यानी यहां से ये आपका एम्फोटेरिक है, यानी ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड,
यहां से H और OH H2O को बाहर निकालेगा और यहां से प्रोडक्ट बनेगा, ये OH तो रहेगा, यहां CH2Cl बाहर निकलेगा H2O। अगला कंपाउंड, अगला रिएक्शन जरा देखते हैं। अगला चौथा, फोर्थ नंबर, अगर इसमें HI का रिएक्शन कहते हैं, इसका मतलब ये तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन, यानी मार्कोवनिक कॉफ रूल। और मार्कोवनिक कॉफ रूल कहता है हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा। इसका मतलब ये कार्बन है और इस कार्बन, इस दोनों में से कोई एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। अच्छा बताओ, यहां कार्बन जो है 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, इसका मतलब यहां तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहां तो हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यहां हाइड्रोजन जाएगा तो यहां आयोडीन जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका CH3 और ये I, और यहां पे पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन चलाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम कहेंगे 1-आइडो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-आइडो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, पांचवा कर रहा है आपका CH3 CH2 इसके साथ Br को अटैच की। अब इसका रिएक्शन कारण है NaI। इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो कोई स्टूडेंट? हेलो रिएक्शन रिएक्शन में। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए याद है। इसका मतलब हेलोजिनेशन प्रोसेस, यानी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शन बताए थे, फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज प्रोसेस। तो ये हमारा फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन है, प्रोसेस। ये एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और यहां से NaBr बाहर निकलेगा, आयोडीन का अटैचमेंट होगा, यानी CH3 CH2I प्लस NaBr। चलिए पांचवा, छठा रिएक्शन जरा देखते हैं। छठा आपका 6 नंबर में, फिर से हेलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट, UV लाइट के साथ हीटिंग करें। तो जब UV लाइट होगा तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ये डबल बॉन्ड को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक कब करता है? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर यहां यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उस केस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों जगह हेलोजन जाता है। इसका मतलब क्या? कि ये तो डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब कि इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। क्यों सर? यहां भी तो कार्बन है, यहां भी कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन से भी तो हाइड्रोजन निकाल सकता है। जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो
तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और जब ये फ्री रेडिकल बनेगा तो यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल के कारण ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा और वो मोर स्टेबल हो जाएगा। यानी यहां से अगर हाइड्रोजन निकालता है, जब देखो ध्यान से, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपका, अब इसके कारण क्या होगा, रेजोनेंस होने लगेगा, ये मूव इधर करेगा आपका, जिसके कारण सिंगल आपका मूवमेंट होता है, ये आपका फ्री रेडिकल, जिसके कारण ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण डबल बॉन्ड मूव करके यहां डबल बॉन्ड चला जाएगा और फ्री रेडिकल का यहां फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है। इसलिए या तो यहां से हाइड्रोजन निकालना या यहां से हाइड्रोजन निकालना, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। यहां बी आर अटैच। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और कहीं डॉट है तो डॉट पूछिए। हो गया सर। हो गया सर। 6 नंबर सर, 6 नंबर बता दीजिए फिर से। अच्छा 6 नंबर में यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, नंबर क्वेश्चन भी नहीं आया। ये हेलोजिनेशन प्रोसेस जो है 6 नंबर, देखो सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। साफ नहीं दिखाई देता, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो। वीडियो क्वालिटी तो आपका, क्योंकि यहाँ से सब कुछ ठीक सर ठाक, दूसरा नंबर समझ नहीं आया। सर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो नहीं है आपके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ सही है। वीडियो क्वालिटी अगर नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें आपका नेट का प्रॉब्लम, नेट कमजोर है, ठीक है, और नेट को बचा के रखना है। चलिए इसमें जब देखो 6 नंबर क्वेश्चन को कुछ कर रहा है। 6 नंबर में होता क्या है कि हेलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। ऑलवेज याद रखना, डबल बॉन्ड को तो ये ब्रेक नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को जब ब्रेक नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी वाले कार्बन को के हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है, जिसके कारण ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में भाग लेगा। यानी जिस कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके पड़ोसी के पास डबल बॉन्ड है। तो दैट मींस ये रेजोनेंस होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। इसलिए यहां से हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस केस में यहां ब्रोमीन अटैच होगा। या तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालो या यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालो। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, या तो यहां ब्रोमीन अटैच करना है या यहां ब्रोमीन अटैच करना है। इसके पीछे कॉज है रेजोनेंस। चलिए और कोई डाउट है? चलिए तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंटेक्स में 10.6 नंबर, कर रहा है कि अरेंज each set of the compound in the order of increasing boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट का। जिसका मोलिकुलर वेट जितना ही ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर मोलिकुलर वेट सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग या डिग्री के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जिसका डिग्री जितना ही ज्यादा होगा, डिग्री जितना ही ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोर। चलिए पहले लिख लेते हैं हम, ब्रोमोमीथेन CH3Br, ब्रोमोफोर CHBr3। तीसरा दिया हुआ क्लोरोमीथेन, इसका मतलब CH3Cl, क्लोरोमीथेन। डायब्रोमोमीथेन, डायब्रोमो मतलब CH2Br2, मीथेन है। अब बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो तो यहां पे इसका और इसको कंपेयर करते हैं। यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, ब्रोमीन का। क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कम होगा, इसका मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3Cl, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है। उसके बाद है CH3Br, उसके बाद किसका आएगा CH2Br2, और सबसे बड़ा हो जाएगा CHBr3। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो यही करेक्ट ऑर्डर हुआ। जैसे दूसरा देखते हैं, सेकेंड नंबर 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है यानी CH3, CH2, CH2 क्लोरीन, 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी CH3, CH, CH3 और Cl, इसको आइसोप्रोपाइल क्लोरीन कहते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका मतलब CH3, CH2, CH2, CH2 और इससे आपका क्लोरीन अटैच। चलो तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो देखो तो ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड। ये हमारा 2 डिग्री हैलाइड, और ये क्या है तो आपका 1 डिग्री हैलाइड। इसका मतलब कि डिग्री इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपका आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सबसे कम। अब यहां पे ये दोनों का डिग्री सेम है, लेकिन इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन क्या है, 4 है। तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब कहेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन, और सबसे बड़ा हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। वन क्लोरोब्यूटेन। चलिए 10.6 नंबर समाप्त हो गया। अगला 10.7 नंबर देखते हैं। टेन पॉइंट सेवन नंबर, चलिए 10.7 नंबर जा देखते हैं। करा कि विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर would you expected to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. देखो जी SN2 के बारे में बात करें, SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। SN2 जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जिस मॉलिक्यूल का में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसमें SN2 का रिएक्टिविटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ऐसे भी SN2 का आप ऑर्डर जानते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा शो करता है, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड सबसे कम होता है, किसमें, 3 डिग्री हैलाइड। चलिए तो पहला नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर 10.7 क्या हो जाएगा? चलिए पेज नंबर सर, पेज नंबर आपका 307, पेज नंबर 3। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है सर? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है क्या कि बिगर ग्रुप के कारण रिपल्सिव फोर्स होता है। जब दो बिगर ग्रुप आएगा तो उसके कारण रिपल्सन होता है। जैसे आपका लोकल ट्रेन में बैठे हैं, एक आपका रूम में 4 सीट का डिसीजन क्या कि नहीं 4 आदमी बैठ सकते हैं लंबा सा सीट पे। अगर 5 आदमी बैठते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। 6 आदमी अगर बैठेंगे तो उसमें और ज्यादा रिपल्सन होगा। मतलब कि आपका स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ही साइज बड़ा होगा ग्रुप का, उसमें रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। अगर टेम्पो पर चढ़ रहे हो, सिंगल चेसिस का अगर आता है पीछे तो 3 से 4 आदमी भी बैठ सकता है, लेकिन ट्रिपल चेसिस वाला जो है 2 आदमी भी बैठेगा तो काफी कष्ट होता है उसको। तो वही होता है बिगर ग्रुप के कारण रिपल्सन होना। स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सिव फोर्स होता है। 2 बिगर ग्रुप के कारण क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसी को स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब ये आपका SN2 रिएक्शन। अब बताओ, जैसे पहला दिया हुआ है, देखो तो पहला आपका CH3 CH2 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 Br, मान लेते हैं ये A नंबर, और दूसरा B में दिया हुआ आपका। चलो इसको, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने इसका। मान लेते हैं ये A दिया है हमको और B में दिया है आपको। अब बताओ ये पहले 1 डिग्री हैलाइड है या 2 डिग्री हैलाइड? 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड। ये 1 डिग्री। चलिए वेरी गुड, ये 1 डिग्री हैलाइड है। दूसरा दिया देखते हैं CH3 CH2 CH Br CH3। अब ये बताओ ये कौन सा हैलाइड है? 2 डिग्री हैलाइड सर, 2 डिग्री डिग्री। 2 डिग्री हैलाइड। एक 1 डिग्री हैलाइड है, दूसरा 2 डिग्री हैलाइड है। तो बताओ SN2 के बारे में ऑर्डर पूछा। SN2 किसका SN2 ज्यादा होगा? सर A का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। B का क्या होगा? 1 डिग्री राइट। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह से थर्ड नंबर। तो सेकेंड नंबर आप काम कीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे जा देखो तो CH3 थर्ड नंबर का A नंबर में जा देखते हैं। A नंबर में दिया है CH3 CH3 CH2 और यहां से Br। सेकेंड में CH3 CH2 CH3 CH2 और Br है ना। अब देखो तो ये भी तो 1 डिग्री हैलाइड है। यस सर। 1 डिग्री हैलाइड, और ये भी आपका 1 डिग्री हैलाइड है कि नहीं? दोनों के दोनों 1 डिग्री हैलाइड है। ध्यान से देखना, दोनों के दोनों 1 डिग्री हैलाइड है। आपका थोड़ा सा कैमरा को सही कर दीजिए। दोनों के दोनों क्या है? 1 डिग्री हैलाइड। अब इसमें कह रहा है कि आपका रिएक्टिविटी के बारे में, चलो अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बारे में कह रहा है रिएक्टिव। अब देखो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस समझाते हैं क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस ब्रोमीन पे ध्यान से देखना, इस ब्रोमीन पे जो है रिपल्सन जो लगेगा ये CH3 के द्वारा डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। लेकिन इस ब्रोमीन पे इस CH3 के द्वारा, क्योंकि बस इस दोनों कंपाउंड में यही अंतर है
कि यहां CH3 आपका 1 2 थर्ड पोजीशन पे CH3 को दिया है, यहां 1 2 सेकेंड पोजीशन पे CH3 है, बाकी सब कंपाउंड सेम है। अब बताओ ये CH3 का इस पे रिपल्सन, इस CH3 का इस पे रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो इसका रिएक्टिविटी कम होगा और इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन हो जाएगा? ए मोर होगा किससे? बी से। तो समझ में आ गया होगा एस्टेरिक रिपल्सन क्या है। अगर डिग्री सेम है तो रिपल्सन देख लेना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। वीडियो ऑफ करो। हो गया हो सर। गया सर। हो गया। हो गया सर। Yes, नहीं हुआ सर। हो नो सर नहीं हुआ है। देखो, वीडियो सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। सर दिखी ब्रो। तो मोबाइल को स्क्रीन को जो है स्लाइडिंग करो तो बोर्ड दिखाई देगा। हो गया सर। डबल क्लिक कीजिएगा तो दिखाई देने लगेगा और वहां से कर सकते हैं काम। हो गया। यस सर। चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं। 2 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। हो गया है सर। चलिए इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। इंटेक्स का 2 क्वेश्चन और है, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि लाइन बाय लाइन जब हम एक बार सॉल्व किए तो एक बार घर पे आप फिर से बनाइए इस सवाल को। देखो जी, अगर अभी क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ईमानदारी से अगर 1 से 1.5 घंटा समय दे दोगे इस चैप्टर पे तो डर दूर हो जाएगा आपको। इस चैप्टर से डर दूर हो जाएगा आपका, क्योंकि जान है हमको भली भांति मालूम है कि 1 से 1.5 घंटे अगर समय इस पे दे देते हैं तो 70 से 80% आपको सवाल में कंट्रोलिंग हो जाएगा। 100% तो अभी होगा नहीं। 100% होने के लिए अगला चैप्टर जब काम करेंगे तो इसमें और ज्यादा इंक्रीजमेंट आएगा। क्योंकि अल्कोहल का यहां थोड़ा सा झलक देखें, यहां तो आपका ट्रेलर था अल्कोहल का, जो प्रिपरेशन देखे तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, वहां ढेर सारे काम करेंगे। इसलिए ईमानदारी से थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा फिर से एक बार सवाल को अपने से बनाइए, घर पे बैठिए सवाल को बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन कॉपी में लिखना है, इसको कॉपी में रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट दिखा रहे हैं कि इतना सुंदर राइटिंग में वो अपना फेयर बनाए हैं, ठीक है। मन तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट का देखते हैं साफ सुथरा राइटिंग में सब कुछ लिखा हुआ, तो संतुष्टि होता है कि चलो भाई कम से कम कॉपी में वो लिखा तो सही। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं मोबाइल में, और मोबाइल में ही रखा रह जाएगा जी, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे तो और सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, सारा स्टूडेंट पढ़ रहा है जी। तुम नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब दुनिया नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आप नहीं बेनिफिट का आप नहीं उठा सकते, दूसरा स्टूडेंट उठाएगा उसका बेनिफिट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10.8 नंबर। तो पर डे क्लास रहता है, रोज क्लास छूटता है। पर डे क्लास होता है, नहीं रोज क्लास छूटता है, नहीं। चलिए एक स्टूडेंट का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, बताओ, नाम बताओ, तुमसे अलग से बात करेंगे कुछ। बाबू क्या नाम है? फरहान है क्या? अभिषेक छिप गया सर, छिप गया। अच्छा ठीक है, उसका भी शिकायत लाजमी बात है, प्रत्येक दिन वो शिकायत करता है, उसको हम दूर करेंगे। जब देखो 10.8 नंबर का SN1 रिएक्शन, जल्दी से समाप्त कर। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन बताए थे। SN1 रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस एस्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और SN1 का तो आप ऑर्डर जानते हैं, 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड, और बहुत कम
नहीं के बराबर होगा किसमें 1 डिग्री हेलाइड में। इसका मतलब पहला नंबर में आपको दिया हुआ इस तरह से कंपाउंड दे दिया है, यहां Cl, दूसरा इस तरह से कंपाउंड दिया, तो कहेंगे ये मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि ये 3 डिग्री हेलाइड है और ये क्या है तो 2 डिग्री हेलाइड। उसी तरह सेकेंड नंबर में 1 डिग्री और 2 डिग्री है, इसलिए 2 डिग्री मोर होगा किससे 1 डिग्री से। चलिए ये काम कर लीजिए। 10.9 नंबर और लास्ट सवाल है इंटेक्स का 10.9। ए बी सी डी ई आर आर डैश को पता करना है। चलिए पहला दे रहा है, इसको पता करना है, साइक्लोहेक्सेन है, उसमें ब्रोमीन को अटैच कर दें। चलो यहां ब्रोमीन अटैच कर दिया। अब इसमें मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बनेगा ये गिगनार्ड रिएजेंट बनेगा, शायद नाम सुने होंगे MgX। ये गिगनार्ड रिएजेंट, यही हमारा ए हो गया। ए तो पता कर लिए। अब ए में अगर वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करा देंगे, वाटर के साथ, तो वाटर में होता है H+ और OH-। वाटर आपका H+ और OH-, यही होता है वाटर, मतलब H+ और OH-। चलिए अब यहां से अगर ब्रेक करोगे बताओ, तो ये मेटल ना है, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, मेटल पे प्लस चार्ज, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब स्पष्ट हो गया, जहां पे माइनस चार्ज है वहां अटैक करेगा प्लस वाला, जहां प्लस चार्ज है वहां माइनस वाला, यहां से प्रोडक्ट जो बनेगा ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। और साथ ही साथ आपका Mg से OH और इधर X, यही लगेगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा बन गया, बी नंबर। चलिए साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं इसमें, सेकेंड नंबर में आपका फिर दिया ये आर को पहचानना है। आर से Br का रिएक्शन करें, फिर Mg के प्रेजेंस में देखो Mg के प्रेजेंस में ड्राई था, तो यहां से C बनता है। इस C के बारे में तो पता करेंगे। इस C को D2O, हैवी वाटर D2O, अगर ये टूटेगा तो फिर इसको तोड़ना D+ हो जाएगा और OD- हो जाएगा। D2O टूटता है D+ और OD-, तो यहां से प्रोडक्ट दिया है, स्पष्ट दिया, क्या बन रहा है, ये CH3 CH, यहां से D और CH3। इसका मतलब ये पता चल गया R क्या है। तो जब देखो तो यही ना आपका था, यहां से Br को मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अटैच हो गया इसके साथ, फिर वाटर से किए तो यहां H जाएगा, इसके पास OH, और ड्यूटेरियम से करेंगे तो यहां D जाएगा और इसके पास जाएगा OH जाएगा। इसका मतलब यहां से R जो होगा हमारा हो जाएगा CH3 CH
CH3 यही R होगा। अब RBr है तो RBr लिखेंगे, क्या कर देंगे आपका CH3 CH, इससे Br अटैच होगा CH3, ये RBr होगा। अब ईथर से C क्या बनेगा, C क्या बनेगा, तो इसके जगह पर मैग्नीशियम अटैच करेंगे, यानी CH3 CH CH3, इससे अटैच हो जाएगा MgBr। तो यही तो प्रोडक्ट बन गया। चलिए लास्ट आपका है कि ये दिया है CH3, इसको जरा देखो ओपन करके लिखते हैं, CH3 CH3 CH3, फिर यही दिया आपका CH3 CH3 और CH3। ये प्रोडक्ट बन रहा है किससे, तो सोडियम ड्राईथर, सोडियम और ईथर दिया है, मतलब R-X, फिर इससे रिएक्शन का आके Mg से रिएक्शन का आया, यहां से आपको बन रहा है D, D में H2O का रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां से E बन रहा है। तो क्या क्या बनेगा, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर इस यहां पे सॉल्व करेंगे जल्दी से, जल्दी हो से। गया सर। हो गया, समय नहीं है, जल्दी से काम करो। हो गया, यस सर। हो गया सर। यस सर। यस सर। चलिए तो यहाँ पे जल्दी से देखो तो क्या ये, चलिए यहाँ पे जा देखो तो ये हमारा R-X से रिएक्शन करते Na और ये तो ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन क्या करता है, ये दुगुना कर देता है। इसका मतलब अगर यहां से देखेंगे सिमेट्रिकल तोड़ेंगे कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड ये अलग, इसी टाइप का दो कंपाउंड देखो, ये और ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब क्या, ऊर्ज रिएक्शन क्या करता है, इसका दुगुना करता है, जितना कार्बन था उससे दुगुना कर देगा। यानी यहाँ R- जो होगा हमारा R- होगा CH3 CH3 CH3, ये R- होगा। R- क्या होगा, CH3 CH3, ये R- होगा। अब RX के बारे में बात कर रहा है, R-X, तो X लगा दो, यानी CH3 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 और ये X हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर करें Mg से करेंगे तो D आएगा, तो D हमारा क्या होगा, तो Mg इसमें अटैच कर दो, यानी CH3 CH3 और इससे अटैच हो जाएगा MgX। जब MgX को वाटर से रिएक्शन कराएंगे, यहां D बन गया, D को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इसका मतलब ये हटेगा, इसके स्थान पे H आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका E नंबर CH3 और यहां क्या हो जाएगा H। तो यही सब तो प्रोडक्ट बनेगा। चलिए उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, और आज का क्लास यहीं रहने दो। अगले लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज का काम करेंगे। एक्सरसाइज का एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन पहले से हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो सब क्वेश्चन आपको हिंट करना है कि सर ये सब क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। जो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बचा हुआ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो रहने दिया, वीडियो भेजे थे सर। नहीं वीडियो भेजेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो भेजेंगे तो पता चलेगा ही जी। देखो अपने हाथ में तो है नहीं, अपने हाथ में हमको पढ़ाना, और हमको अगर जानकारी होता है ऐप्स के बारे में तो उसको हम बार बार फोन करके, अभी तो देखते हो ऐसा आ गया ऑनलाइन क्लास में कि सबके सब टीचर डिमांड कर रहे हैं ऐप का। प्ले स्टोर पे जगह ही नहीं मिल रहा है, कहा कि सर जगह मिलेगा तभी वहां स्टोरिंग होगा सर। अब जो वो तरीका बताएंगे, नहीं करता है, भैंस के आगे बीन बजाई या तरह तरह का है, तो उसके अनुसार वो अब जो कहे